और ये है हमारे तिल की बर्फ़ी। बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हुई है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 3/4 कप मूंगफली, आधा कप तिल, ये है 1 कप गुड़ और ये है जायफल। इसके बदले आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है 2 चम्मच घी। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें हम डालेंगे मूंगफली। इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मूंगफली अच्छे से भून के तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसके छिलके निकाल कर उसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं तिल और तिल को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। इन्हें लगातार चलाना होगा, नहीं तो ये जल सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तिल अच्छे से भून गए हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद हम इन्हें मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पे मैंने तिल को पीस लिया है। बहुत बारीक भी नहीं पीसना है और बहुत दरदरा भी नहीं रखना है। और ये हमारी मूंगफली भी पीस के तैयार है। मैं दोनों को एक ही बाउल में निकाल रही हूँ। हमें इन्हें मिक्स ही करना है। अब हम इसी मिक्सी जार में डालेंगे गुड़। यहाँ पे मैंने गुड़ जो है वो नाइफ से कट करके लिया है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े इसके किए हैं। तो आप भी इसे काटते समय ध्यान रखें कि ये टुकड़े छोटे छोटे हो, नहीं तो हमारा मिक्सी जार खराब हो सकता है। तो एक बार इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब निकाल लेते हैं इसे एक बोल में। और अब इसी गुड़ में हम डाल देते हैं मूंगफली और तिल का पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इन्हें मिक्सी में एक साथ पीसने वाले हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे मिक्सी जार में और इसे अच्छे से पीस के ले लेंगे। और मैंने इसमें से आधा इसमें डाल दिया है। और ये हमारा मिक्सचर जो है पीस के तैयार है। देखिए इस तरह से दिखना चाहिए। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और बर्फ़ी बनाने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे पास जो ट्रे है उसको मैं घी लगा कर रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें अगर पहले से बना कर रखेंगे तो बर्फ़ी बनाते समय हमें आसानी होगी। तो दूसरे ट्रे को भी मैं इसी तरह से घी लगा कर रख दूँगी। और अब बना लेते हैं बर्फ़ी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। इसमें हम घी डालेंगे। घी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। और घी पिघल जाने के बाद इसमें हम डालेंगे गुड़, मूंगफली और तिल का मिक्सचर। और अब घी मेल्ट हो चुका है, हम इसमें ये मिक्सचर डाल देते हैं। और अब हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहना है। इसे बिल्कुल ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट तक ही हमें भूनना है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि पहले से कढ़ाई अच्छे से गर्म हो और भूनते समय मीडियम फ्लेम पर हो। और ये मिक्सचर पीसते समय मैंने इसमें जायफल का पाउडर भी डाल दिया था। और आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है। इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे।
तो हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल बन के तैयार है। हम इसे नीचे उतार लेते हैं। अब इसे हम डाल देते हैं ट्रे में। तो आप यहाँ पे जितनी थिकनेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से उतना मिक्सचर इस ट्रे में डाल दें। और इस तरह से एक स्पैचुला से या फिर आप चम्मच से भी इसे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। और ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये काम हाथों से बिल्कुल ना करें। और बाकी का बचा हुआ मिक्सचर मैंने दूसरे ट्रे में डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। और अब इसे बर्फ़ी के शेप में काट लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से काट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है हमारी बर्फ़ी। और इसी तरह से मैंने सारी बर्फ़ी को काट कर लिया है। और अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये 1.5 घंटा हमारा हो चुका है। हमारी बर्फ़ी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकल रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और अब इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। और ये तैयार हो गई है हमारी टेस्टी सी बहुत ही सॉफ्ट मूंगफली और तिल की बर्फ़ी। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ।